We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक तरफ रूस यूक्रेन के हाथ पैर काट देना चाहता है, तो यूक्रेन है कि रूस के सीधे दिल पर वार करने की रणनीति पर धार देने लगा है। इसके लिए उसने सबसे नए वेपन फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल को भी मैदान में उतार दिया है। इसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल के जरिए यूक्रेन रूस के सैन्य ठिकानों, तेल डिपो, क्रेमलिन, Su-57 लड़ाकू विमानों, Tu-95 बम वर्षक विमानों को आसानी से निशाना बना सकता है। यानी जो यूक्रेन पिछले 3.5 साल से नाटो के हथियारों के दम पर बाहुबली रूस के सामने खड़ा था, उस यूक्रेन के लिए अब एक एक दिन बहुत ज्यादा निर्णायक साबित होने वाले हैं। यही वजह है कि बर्फबारी शुरू होने से पहले ही बारूदी जखीरे क्रूज मिसाइलों से भर दिए गए। क्योंकि यूक्रेन पूर्वी डोनबास पर कब्जा करने के बाद अब रूस की सेना सेंट्रल की ओर मूव करने की रणनीति पर काम कर रही है। रूस की 1.5 लाख नई सेना, 200 लड़ाकू विमान और 3000 टैंक यूक्रेन के 1000 किलोमीटर इलाके में लड़ रहे हैं और बहुत तेजी से बदल रहा है यूक्रेन का भूगोल। ओपन सोर्स डीप स्टेट की रिपोर्ट के मुताबिक लुहांस्क में 99%, डोनेस्क, खेरसान, जापोरिजिया में 70% इलाके में रूस की सेना का कब्जा है। पुतिन यूक्रेन के 70% इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं। अगर डोनेस्क और लुहांस्क पर रूस का कब्जा हो गया तो यूक्रेन की कमर टूट जाएगी। रणनीतिक शहरों पर हमला दिखाता है कि पुतिन किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाले। रूस की भारी भरकम आर्टिलरी और रॉकेट फोर्स के सामने यूक्रेन कहीं नहीं ठहरता। लेकिन अगर 3 साल से यूक्रेन रशियन फोर्सेस को कीव तक पहुंचने से रोक पा रही है, इसके पीछे रूस की कमजोर नस पर यूक्रेन का चुन चुन कर हमला करना। यूक्रेन रूस के एनर्जी प्लांट को बड़ी संख्या में निशाना बना रहा है। एक महीने के अंदर यूक्रेन ने लगातार दूसरी बार रूस के बड़े ऑयल प्लांट को उड़ा दिया। रूस की मिलिट्री और वॉर इकोनॉमी को फंड करने वाली एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करना उसकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है और इसी रणनीति के तहत रूसबा ऑयल पाइपलाइन पर रॉकेट और ड्रोन अटैक किया। यही पाइपलाइन रूस से सीधे हंगरी और स्लोवाकिया को क्रूड ऑयल सप्लाई करती है। यूक्रेन के बड़े हमले का जो काउंटर इफेक्ट होगा, क्या उसके बारे में नहीं सोचा? अभी तक तो रशिया के प्रेसिडेंट ने धैर्य दिखाया है, संयम दिखाया है। अगर उसने अपनी सरमट मिसाइल या अपनी ऑरेशनिक मिसाइल या अपनी उन न्यूक्लियर बेलगोरोड, पनडुब्बी, इनका जो उसके पास बड़े बड़े हथियार हैं, इनका इस्तेमाल किया तो यूक्रेन का क्या होगा? मैं समझता हूँ कि यूक्रेन अब अगर कोई बड़ा हमला रूस के ऊपर करता है तो बचा कुचा यूक्रेन भी बर्बाद हो जाएगा। ब्लैक सी कोस्ट पर सोची में जिस ऑयल प्लांट से रूस की समुद्री गैस और तेल पाइपलाइन जुड़ी थी, उसे यूक्रेन ने ड्रोन अटैक से स्वाहा कर दिया। ये रूस के अंदर यूक्रेन का दूसरा सबसे विध्वंसक हमला था और ऑयल पोर्ट पर पहला बड़ा हमला जिसने दुनिया को सन्न कर दिया था। इस तरह युद्ध की आग से एक बार फिर ब्लैक सी का ब्लू बैटल ग्राउंड धधकने लगा। एक बार फिर ब्लैक सी सबसे घातक युद्ध का मोर्चा बन गया, जहां इसी साल मार्च में सीज फायर हुआ था। समझौते के तहत ब्लैक सी और एक दूसरे के एनर्जी सेक्टर पर हमले ना करने की सहमति बनी थी, मगर समझौता भी टूटा और सीज फायर भी फायर हो गया। यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों का मानना है कि इस वक्त अगर रूस के ऑयल एंड नेचुरल गैस के बड़े बड़े भंडार अगर युद्ध की चपेट में आ जाएं, तो फिर पुतिन पर जबरदस्त प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि प्रतिबंधों के बीच तेल और गैस प्रोडक्शन पर पुतिन किसी भी सूरत में आंच नहीं आने दे सकते। ऐसे में पुतिन अपने शर्तों पर ढील दे सकते हैं और फिर सीज फायर की ओर बात बढ़ सकती है। वॉर जोन में रूस ने हमलों का टॉप गियर लगा दिया है। हर गुजरते लम्हे के साथ हमले और भीषण हो रहे हैं।
इन हमलों के बीच रूस के टारगेट पर यूक्रेन का एक किला भी था, जहां अगर हमला होता तो अंजाम भयावह हो सकता था। क्या है ये खुलासा, आपको बताते हैं। दरअसल बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने खुलासा किया कि कीव पर ओरेशनिक मिसाइल से हमले की योजना थी और ओरेशनिक मिसाइल से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को टारगेट करने की प्लानिंग थी, मगर ऐन वक्त पर पुतिन ने वीटो कर दिया और यूक्रेन के सर से यह बड़ा खतरा टल गया। क्योंकि जिस ओरेशनिक मिसाइल से हमले की तैयारी थी वो कितनी घातक मिसाइल है ये आपको बता देते हैं। ये रूस ने नई हाइपरसोनिक मिसाइल इजाद की है। इसके निशाने पर यूरोप का हर देश है। ये मैक 10 की स्पीड से हमला करती है। ये न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर दोनों वॉरहेड ले जा सकती है। 5500 किलोमीटर इसकी रेंज है जिसके साथ ये हमला कर सकती है। ये RS-26 का अपग्रेडेड वर्जन है। अलास्का की बर्फ से ढकी घाटियों में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने बैठे तो दुनिया को लगा कि शायद ये जंग अब थम जाएगी। लेकिन अलास्का की बर्फ पिघली, मगर युद्ध की आग और भड़क उठी और अब ये आग यूरोप को डरा रही है। इस युद्ध ने दिखा दिया कि रोबोटिक आर्मी से युद्ध कितना भयावह हो सकता है। ड्रोन से भी दुश्मन देश में हमले कितने विनाशक हो सकते हैं। किसी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को मिट्टी में मिलाया जा सकता है और वो भी $1000-2000 के ड्रोनों से। यह है ईरानी कामिकाजे ड्रोन शाहेज 131, जिसे रूस में गेरान 1 के नाम से जाना जाता है और इसी का जोड़ीदार है शाहे 136। इसे रूस ने नाम दिया गेरान 2। रूस के लिए ये दोनों गेरान ड्रोन बड़े गेम चेंजर बनकर उभरे हैं। रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में ईरानी शाहेद 136 का बखूबी इस्तेमाल कर रहा है। सुसाइडल स्ट्राइक्स में ड्रोन्स यूक्रेन के अंदर नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम को धुआं कर रहा है। 3 साल से चल रही जंग में जिन हथियारों का इस्तेमाल साल भर पहले तक सीमित था, अब वहां सुसाइड ड्रोन्स वॉर के ब्रह्मास्त्र बन गए हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 1-1 लाख सैनिक आपने 1000 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उस पर तैनात कर रखे हैं। यूक्रेन तो कह रहा है कि बेलारूस ने वैगनार के ट्रूप भी लड़ा के भी वहाँ तैनात कर रखे हैं। इतना ही नहीं, जो वो युद्ध अभ्यास कर रहे हैं वो उस एरिया में कर रहे हैं जो चेरनोबिल के पास है, यानी कि जो हमारी सुरक्षा को खतरा है। अब बेलारूस ने अपना स्टैंड बदला है। जब यूक्रेन ने कुर्स्क में रशिया के अटैक किया और उसको कब्जाया, तब उस समय बेलारूस ने यूक्रेन के खिलाफ धमकी दी थी। यानी अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस बेलारूस रूस के कहने पे मिसाइल अटैक कर सकता है यूक्रेन। ड्रोन फिक्स टारगेट तक जाकर वहां विस्फोटक गिराता है। पिछले 35 दिनों में 6000 से ज्यादा गेरोन सीरीज के ड्रोन ने ऐसे घातक हमले किए जिसने जमीनी और हवाई हमलों को पीछे कर दिया। इन्हें मार गिराने के लिए यूक्रेन के एयर डिफेंस को महंगी मिसाइलें और UAVs का इस्तेमाल करना पड़ा। बावजूद इसके यूक्रेन अपनी धरती पर तबाही रोक नहीं पाया। इस युद्ध ने यह भी बारूदी मैसेज दे दिया कि भविष्य के युद्ध का ट्रेंड पूरी तरह बदलने वाला है। अनमैन्ड हथियारों से भयानक तूफान आने वाला है। रूसी सेना के बेड़े में बहुत जल्द एडवांस कॉम्बैट ड्रोन शामिल होने वाले हैं। फाइनल असॉल्ट की रणनीति के तहत 4 ऐसे एडवांस और हाईटेक स्ट्राइक ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में आ सकते हैं जो अनमैन्ड एयर डोमिनेशन की परिभाषा ही बदल देंगे, या यूं कहें फ्यूचर वार का सीन ही पलट देंगे। राष्ट्रपति पुतिन की ड्रोन स्ट्राइक फोर्स जिन 4 खतरनाक ड्रोन्स को शामिल करने वाली है उसमें पहले नंबर पर है
S-70 ओखोतनिक B स्ट्राइक ड्रोन। कॉम्पैक्ट ड्रोन की दुनिया में इसे हंटर के नाम से जाना जाता है। ये हैवी स्टील्थ अटैक ड्रोन है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कुछ ही हफ्तों के अंदर ही युद्ध में अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकता है। काउंसिल ऑफ डिफेंस रिलेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी कामिकाजी ड्रोन से कहीं ज्यादा घातक है, जो Su-57 के साथ टीम बनाकर लॉयल विंगमैन की तरह काम करता है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी, सटीक हथियारों से लैस KH-59 क्रूज मिसाइल AI कोऑपरेटिव मोड में Su-57 फाइटर जेट के साथ उड़ सकता है। इस सीरीज के ड्रोन्स फ्यूचर वार का ऐसे बाहुबली बनकर उभर रहे हैं। डिफेंस टैक्टिक्स ऑफ द रीजन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये मीडियम रेंज स्ट्राइक के लिए सबसे खास हथियार होंगे। मल्टी रोल अटैक, सर्विलांस, एक साथ 10 अटैकर ड्रोन्स को ले जा सकता है। इसमें स्मार्ट बम और गाइडेड मिसाइल भी फिट होंगी। इस कैटेगरी में सैकड़ों ड्रोन मिलकर हमला करेंगे। दुश्मन का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जाम करना, एयर डिफेंस को तबाह करना और सुसाइडल मिशन को अंजाम देना फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। कुछ महीनों में रूस ऑपरेशन में उतर सकता है। ऐसे में यूक्रेन भविष्य की लड़ाई के लिए कितना तैयार है? दरअसल अर्बन वॉरफेयर से लेकर ब्लैक सी तक रूसी सेना अब तक अटैकिंग मोड में आगे बढ़ रही है। वो यूक्रेन को बैकफुट पर लाने से ज्यादा नेटो देशों के लिए ब्लॉकेज बढ़ाने का प्लान है। पिछले हफ्ते राष्ट्रपति पुतिन ने इसका इशारा भी किया था कि उन्हें यूक्रेन से नहीं, यूक्रेन के पावर बैकअप से दिक्कत है। यूक्रेन की धरती पर रूस एक साथ सैकड़ों ड्रोन अटैक कर रहे हैं। 9 जुलाई को रूस ने 700 से ज्यादा गेरान-2 ड्रोन से साउथ यूक्रेन को निशाना बनाया था। लेकिन कुछ महीनों में रूस ऐसे ड्रोन से हमला करेगा जिसमें एक ही ड्रोन कई वॉर हेड से अटैक करेंगे। यानी असॉल्ट राइफल्स की तरह ड्रोन भी मल्टी टारगेट को हिट करेंगे। और ये काम करेगा अगर फुल फ्लैश वॉर में पुतिन के फ्यूचर वेपन उतर गए, तो फिर यूक्रेन को बचा पाना नेटो के लिए आसान नहीं होगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।